अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। तेजस्वी यादव जी को जनता के काम से कभी न इंटरेस्ट था न आज है। हम सार्वजनिक रूप से ऐसी बातों पर हमने न कभी चर्चा की है न अभी हम चर्चा करें। स्वाभाविक रूप से महागठबंधन में जो लोग भी कुछ संयोग से कहीं कहीं जीत गए हैं तो उनको जनता का भी प्रेशर होगा। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा। देखिए, आपको बता दें कि आरएलएम पार्टी ने अभी अभिनंदन समारोह आयोजित किया था। इसमें उपेंद्र कुशवाहा भी उपस्थित थे और वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जीतनराम मांझी के वायरल बयान के ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। नहीं, देश भर में कोई भी पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक विस्तार हो, नीचे तक हर व्यक्ति तक हम पहुंचे। तो स्वाभाविक रूप से अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और एनडीए की सरकार जो भारत में भी चल रही है, राज्य में भी चल रही है, यह सरकार लक्ष्य तक पहुंचे। जनता की सेवा करने का जो लक्ष्य सरकार का है, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संगठन की भी बड़ी भूमिका होती है। तो स्वाभाविक रूप से एक तो हम सब लोगों के लिए फक्र की बात है कि बिहार से ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पूरी संभावना है कि आगे फुल फ्लेजेड राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो बिहार के लोगों के लिए तो और खुशी की बात है और मुझको लगता है कि इसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि जनता की सेवा का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पूरी पार्टी और एनडीए पहुंच पाए। तेजस्वी यादव जी को जनता के काम से कभी न इंटरेस्ट था न आज है। इसलिए चुनाव में सिर्फ राजनीतिक लाभ मिल जाए इस मकसद से समय देते हैं और बाकी फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। गायब होने का मामला उनके लिए कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी गायब होते रहे। तो गायब हो गए, चले गए विदेश, क्या चिंता है? हमारी कोई दावेदारी नहीं हुई है। अब देखिए कौन दावेदारी कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में इस तरह की दावेदारी पर बातचीत एनडीए के अंदर होगी। हम सार्वजनिक रूप से ऐसी बातों पर हमने न कभी चर्चा की है न अभी हम चर्चा करें। एक बार क्या करें, एनडीए के कई लोग कह रहे हैं कि राजद के कई विधायक जो है वो खरमास के बाद टूटकर लग रहा है पूरा। देखिए स्वाभाविक रूप से महागठबंधन में जो लोग भी कुछ संयोग से कहीं कहीं जीत गए हैं तो उनको जनता का भी प्रेशर होगा और फिर उनको अपना भविष्य भी आगे। तेजस्वी यादव जी जो उस गठबंधन के नेता है वही गायब हो जाते हैं तो उनको लगता होगा कि आगे भी भविष्य हमारा ठीक नहीं है। तो ऐसे लोग उधर से इधर आ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं होगी। सर, बीजेपी कोटे से पवन सिंह को राज्यसभा भेजा सकता है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? इसमें आप और हमारा कहाँ सवाल है? इसमें बीजेपी का सवाल है, पवन सिंह जी का सवाल। सर, इस मिलन समारोह में तमाम जो आपके विधायक है जो पटना में मिले, हो जाएगा, खरमास के बाद हो जाएगा। सर, जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगते रहता कि निजी कंपनियों का हाथ में दिया जा रहा देश को और बिहार में भी निजी कंपनियों के हाथ में नगर विकास विभाग में नगर निगम की जिम्मेदारी दी गई, एजेंसी अब टैक्स वसूलेगी, इसको कैसे देख रहा है? देखिए, आप सारी चीज़ों को कोई प्राइवेट हाथ में दिया जा रहा है ऐसा नहीं है। जहाँ जरूरत के हिसाब से आवश्यकता है वहाँ किया जा रहा है। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज नहीं। के बाद निशांत कुमार की एंट्री होने के बाद चर्चा में अब इसमें हम क्या बताएं। हम तो चाहते हैं कि एंट्री हो जाए, लेकिन कब एंट्री होगी, नहीं एंट्री होगी, कैसे एंट्री होगी, हमारी पार्टी का मामला नहीं, कोई और पार्टी का मामला है। हम तो अभी भी कर रहे हैं कि एंट्री हो जाए। आपने कहा था सर कि बड़ा नुकसान हो सकता है, समय रहते अगर ये फैसला नहीं लिया गया संभावित नुकसान। इस बात पर हम अभी भी कायम हैं। जीतनराम मांझी सर बता रहे थे कि 10% कमीशन लेते हैं किसान।
आपके घटक दल में सर अरे आप लोग कभी कभी जैसे एजिटेट कर देते हैं ना, तो कोई आदमी एजिटेट क्षमता अंदर अपने अंदर विकसित कर लिया है कि एजिटेट नहीं होता है, और किसी आदमी के अंदर क्षमता नहीं, एजिटेट करके कुछ भी मुंह से बुलवा लेते हैं। तो बुलवा लिए हैं आप लोग, और क्या है। ये तो खुद कह रहे हैं कि हम बहुत बर्दाश्त किए, पार्टी में रह के हम बहुत बर्दाश्त किया, वो क्या बेटा को बर्दाश्त भी कह रहे हैं कि आप ही है वो भी बुलाए। नहीं नहीं, क्षमता किसी में भी नहीं रहती है, क्षमता धीरे धीरे आदमी विकसित करता है। अब कोई विकसित करने के दौर में है, किसी ने विकसित कर लिया है। सरकारी विधानसभा चुनाव को लेकर जो बात उन्होंने कही, जो बयान उनका आया, वो भी इरिटेट होकर उन्होंने क्या कहा? नहीं नहीं, वो बयान तो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। भारत सरकार में मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं संवैधानिक पोस्ट पर, और जो काम हो ही नहीं सकता, पता नहीं कैसे। मुझको लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने बयान दिया होगा, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अधिकारी किसी को चुनाव जितवा दे। हालांकि उनका बयान कहीं न कहीं एक आपत्तिजनक है, सिस्टम पर सवाल खड़ा करना। इसलिए हमने कहा कि ऑब्जेक्शनेबल है, उनका बयान आपत्तिजनक है, उचित नहीं है। नहीं, हमने कहा ना कि इसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐसा कहा होगा, इसमें कहीं से कोई सच्चाई है ही नहीं। तो कई मंत्री लीपापोती कर रहे थे, इसी वीडियो पर कर रहे थे AI से एडिट हो गया, तो मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, कर दिया। नहीं, हम तो ऐसा नहीं करें, हम तो कह रहे हैं कि बयान उनका ऑब्जेक्शनेबल है, आपत्तिजनक है, हम तो खुद कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को, हालांकि अब फिर भी नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन किया होगा कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए। धमकी दे रहे हैं वो राज्यसभा के लिए, कह रहे चिराग को मिल गया, जदयू 2 सीट पे जा रही है, बीजेपी जा रही है। हमने कहा भैया कि आप कुछ भी कीजिए, सवाल आप 100 तरह से कीजिएगा, जवाब मेरा वही होगा। मुझको समझ में आ रहा है कि आप मुझसे क्या कहवाना चाहते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने सीधा हमला बोल दिया है तेजस्वी यादव के ऊपर। उनका साफ साफ ऐसा कहना है कि उनको क्या बिहार की जनता से क्या लेना देना है, उन्हें तो अपना विदेश घूमना था, वो आराम से विदेश घूम रहे हैं, उन्हें घूमने दीजिए विदेश। और उन्होंने ये संकेत भी दिया है कि महागठबंधन से अब कुछ विधायक खड़मास के बाद अब NDA में आ सकते हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ हुआ और आपने देखा कि क्या कुछ हुआ आज अभिनंदन समारोह में। ऐसी छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए वॉचिंग। धन्यवाद।